नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज। आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस और रासत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में बात कर रहे हैं तीन तलाक कानून से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। तीन तलाक कानून पर सुप्रीम कोर्ट में जो है सुनवाई शुरू हो गई है और सीजेआई ने अब तक दर्ज मामलों की लिस्ट मांगी है। यानी कि अब तक जितने भी मामले कानून पारित होने के बाद में जो दर्ज किए गए हैं उनकी हर राज्य से जो है वो लिस्ट मांगी है कि तकरीबन कितने टोटल देश में जो है मामले अब तक दर्ज किए गए हैं। तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में जो है सुनवाई शुरू हो गई है और ये सुनवाई उस कानून को लेकर है जिसे मुस्लिम महिलाओं के लिए तीन तलाक को अपराध बनाने के लिए जो है लागू किया गया था। इस कानून के तहत अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी को तीन तलाक देता है तो उसे 3 साल तक की सजा जो है हो सकती है। अब इस कानून को जो है वो कोर्ट में चुनौती दी गई है और सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर फैसला ले रहा है। तो अगर बात करें तीन तलाक कानून की, तो ये कानून क्या है और क्यों पास करने की इसको जो है वो जरूरत महसूस की गई, तो 2019 में तीन तलाक यानी कि तलाक बिद्दत को जो है अवैध करार देते हुए एक कानून पास किया गया था। और इस कानून के मुताबिक अगर कोई पुरुष जो है अपनी पत्नी को 3 बार तलाक बोलकर जो है तलाक देता है तो वो जो है दंडनीय अपराध माना जाएगा और उस पर जो है 3 साल तक की सजा भी हो सकती है। ये कानून मुस्लिम महिलाओं को सुरक्षा के लिए जो है बनाया गया था ताकि उनकी जो मैरिड लाइफ है वो कंटिन्यू रहे, उसमें किसी भी तरह का व्यवधान ना हो और अगर तलाक होता है तो कहीं ना कहीं घर टूटता है। तो उन सारी चीजों से सुरक्षा देने के लिए मुस्लिम महिलाओं के लिए इस कानून को लाया गया था। लेकिन कुछ लोग इसे मुस्लिम पुरुषों के खिलाफ जो है पक्षपाती मानते हैं, जिसके कारण इस कानून को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में जो है इस सारी चीजों को लेकर सुनवाई हुई, तो सुप्रीम कोर्ट में जो है सुनवाई के दौरान क्या हुआ, अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच जो है वो कर रही है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने केंद्र सरकार से ये पूछा कि अब तक इस कानून के तहत टोटल कितने मामले जो है वो दर्ज किए गए हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये कानून महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए है और किसी भी अन्य कानून की तरह इसमें भी जो है सजा का प्रावधान है। अब इन सारी चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है केंद्र सरकार से ये भी पूछा कि क्या किसी राज्य ने इस कानून को चुनौती दी है, अर्थात क्या किसी राज्य ने इस कानून को लागू करने में जो है आनाकानी की थी या उसने किसी तरह की जो है इसको चुनौती दी थी कि इस तरह का कानून जो है वो लागू नहीं किया जा सकता है। तो इसके साथ ही जो है अगर कोई राज्य इस कानून को लागू करने में परेशानी जो है महसूस कर रहा था तो इन सारी चीजों का जिक्र जो है वो कोर्ट ने किया है। इनकी डिटेल जो है वो केंद्र सरकार को देनी है। कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया कि तीन तलाक कानून के तहत दर्ज एफआईआर का डेटा जो है वो भी राज्यों से जो है एक जगह जमा किया जाए ताकि इन सारी चीजों के ऊपर सुनवाई हो, क्योंकि अलग अलग राज्यों में जितनी भी जो है एफआईआर दर्ज की गई होंगी अब तक 2019 के बाद से, उन सभी का डेटा जो है राज्यों में एक जगह पर जो है वो इकट्ठा किए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसका कारण ये था कि ताकि सही अंदाजा लगाया जा सके कि अब तक टोटल कितनी एफआईआर इस कानून को पास होने के बाद हुई है। और इन सारी चीजों के साथ कोर्ट ने यह भी साफ कहा कि इस कानून के तहत केवल तलाक देने को अपराध मानना जो है बड़ा सवाल है और इसके बारे में सरकार को जो है वो जवाब देना होगा कि अब इन सारी चीजों को लेकर सरकार क्या जवाब देगी। ये अगली जो तारीख जो तय की गई है उस पर जो है वो सामने आएगा। मुस्लिम समाज में जो है इस कानून को लेकर जो है मतभेद है। कुछ लोग जो है इस कानून को पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग जो है इसको पुरुषों के खिलाफ जो है वो बता रहे हैं। तो तीन तलाक कानून पर मुस्लिम समाज के अंदर भी जो है आपको मतभेद देखने को मिलेगा। कई महिलाएं इसे अपनी सुरक्षा के लिए अच्छा मानती हैं और उन्होंने जो है कई बार नरेंद्र मोदी को इन सारी चीजों के चलते शुक्रिया भी किया है। और जबकि कुछ मुस्लिम संगठनों का कहना है कि ये कानून मुस्लिम पुरुषों के खिलाफ भेदभावपूर्ण है और उनका कहना है कि ये कानून उनके मौलिक अधिकारों का जो है उल्लंघन जो है वो करता है। तो इन सारी चीजों को एक तरह से कहा जाए कि चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। सुनवाई का इन सारी चीजों को लेके क्या महत्व है, अब इन सारी चीजों के ऊपर क्या जो है वो एक्शन कोर्ट के द्वारा लिया जा सकता है, तो ये मामला कानूनी नहीं है बल्कि सामाजिक और राजनीतिक नजरिए से भी काफी अहम है। क्योंकि अगर किसी का तलाक होता है तो उसका समाज पर जो है इम्पैक्ट पड़ता है और क्योंकि ये चुनावी एक जो है वादा था भारतीय जनता पार्टी का, जिसने अपने जो है वो सरकार बनने के बाद में जो है इसको जो है वो लागू किया था। तो ये जो मैटर है वो सामाजिक और राजनीतिक दोनों
तरीके से देखा जाए तो काफ़ी अहम है। और ख़ास तौर पर जो है इस कानून को लागू करने की वजह यही थी कि मुस्लिम महिलाओं को एक सुरक्षा जो है दी जाए, ताकि वो अपनी जो है शादीशुदा ज़िंदगी सुकून से जो है वो जी सकें। क्योंकि कई बार होता है कि अगर बेटी का तलाक हो जाता है तो उसका बर्डन जो है वो फादर के ऊपर पड़ता है, क्योंकि वो शादी में पूरा खर्च कर चुका होता है। उसके बाद में अगर पति-पत्नी के बीच में छोटी बातों को लेकर कुछ मतभेद हो जाते हैं, तो उसमें भी कई बार लोग गुस्से में तलाक, तलाक, तलाक बोल देते हैं, जिसके कारण जो है वो शादी टूट जाती है। तो अगर डर रहेगा, कानून होता है, तो इन सारी चीज़ों के चलते जो है इस चीज़ पर जो है वो कहा जा सकता है कंट्रोल किया जा सकता है। इन्हीं सारी चीज़ों के मद्देनज़र जो है इस कानून को लागू किया गया था। और ये पूरा जो है कहा जा सकता है कि समाज के ऊपर जो है इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा भी जो है वो पड़ सकता है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं जिसमें पता चला है कि लोगों की जो है वो तलाक का जो है वो जो प्रतिशत था वो भी काफ़ी कंट्रोल हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने जो है इन सारी चीज़ों को लेकर फैसले में कहते हैं क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट इन सारी चीज़ों को लेकर क्या फैसला देगा, ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये पूरा मुद्दा कहा जा सकता है कि समाज के लिए एक बड़ा सवाल जो है वो बन चुका है। अब समाज में जब इस तरह की कुरीतियाँ होती हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट भी जो है इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा, और समझने के बाद में भी अगर उसको लगेगा कि महिलाओं की स्थिति से ये जो है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी उसमें सुधार हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट भी जो है इन सारी चीज़ों को आगे कंटिन्यू कर सकता है। परंतु अभी ये सवाल है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो है इन सारी चीज़ों को लेकर साफ होगा कि इस कानून का असर समाज पर कैसे पड़ेगा, और क्या ये महिलाओं के अधिकारों की रक्षा कर पाता है या नहीं। और इन्हीं सारी चीज़ों के चलते सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एफआईआर का जो डेटा है वो एक जगह इकट्ठे करने के लिए आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई का परिणाम जो है बहुत महत्वपूर्ण होगा, और इससे ये तय होगा कि इस कानून को जारी रखा जाए या इस कानून में कुछ जो है बदलाव किए जाए। कानून मुस्लिम महिलाओं के लिए जो है एक अहम कदम माना जा रहा था, लेकिन अब इसे सुप्रीम कोर्ट में जो है वो चैलेंज किया गया है। अब इन सारी चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या राय रखता है और क्या फैसला सुनाता है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही जो है इस पूरे देश की जो है वो राय बन सकता है। अब इन सारी चीज़ों को लेके सुप्रीम कोर्ट को जो है महिलाओं के पक्ष से भी सोचना पड़ेगा, और उसको इन सारी चीज़ों के चलते पुरुषों को जो है किसी तरह की असुविधा ना हो, किसी तरह से उनका जो है वो उत्पीड़न ना हो। इन सारी चीज़ों पर भी जो है ध्यान देना है। अब इन सारी चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट अपना क्या फैसला सुनाता है, ये आने वाले समय में जो है वो तय होगा, और जब भी सुप्रीम कोर्ट इन सारी चीज़ों को लेकर अपना कोई फैसला सुनाएगा, तब हम आपको अपडेट ज़रूर करेंगे। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और आपको लगता है ये फैसला काफ़ी महत्वपूर्ण था और इसको जो है कंटिन्यू करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर जो है वो उस कानून को लागू जो है रखना चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि इस कानून का जो है वो महिलाओं के ऊपर क्या असर पड़ा है, और क्या इसका जो है वो डर लोगों के ऊपर आया है? क्या लोगों ने जो है तलाक देने से पहले अब उनको जो उनकी सज़ा का यानी कि 3 साल की जेल का जो है उनको डर जो है वो सताता है, तो इस सारी चीज़ों के चलते तलाक के जो है मुद्दे कम हुए। आपका जो भी कमेंट हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ ही आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।